हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, PYQ के। अ वेजल्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल। एक वेजल किस फॉर्म में है? हेमिस्फेरिकल बाउल फॉर्म में, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। और इस हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर क्या एक सिलेंडर लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। जो हमारा वेजल है उसकी टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर, जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर क्या सा माउंटेड एक सिलेंडर है, और इसका डायमीटर हमें क्या दे रखा है? 14। यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फेयर का? 7। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वेजल की वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 7। और टोटल कितना है? ये 13। तो 13 में से अगर हम माइनस कर देंगे 7 तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी इसकी। ये थोड़ी सी जो शेप है गलत बनी हुई है। ठीक है, कि थोड़ा सा छोटा बनेगा, जब ये तो क्योंकि 7 है तो ये बड़ा होगा और ये 6 है तो छोटा होगा। ठीक है, तो फिगर आप बना लेना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्या है? कैपेसिटी ऑफ द वेजल, यानी कि हमें कैपेसिटी निकालनी है किसकी? वॉल्यूम कितनी है। और इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, और इसका इनर सरफेस एरिया क्या है वेजल का, फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी है? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 14 है। और टोटल हाइट कितनी दे रखी है? टोटल हाइट ऑफ वेजल, टोटल हाइट ऑफ वेजल कितना हो गया है? 13 सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच क्या आ जाएगा आपका? 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो एच आपका क्या गया? 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? कैपेसिटी ऑफ द वेजल। तो कैपेसिटी ऑफ द वेजल क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आइए स्पेलिंग लिख देना। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दो आप 2/3, आ जाएगा 22/7। और यह आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और यह आ जाएगा 22/7, आएगा 7 मल्टीप्लाई 7, और एच कितना आया था? 6। ठीक है, इसकी आप कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा आपका 164.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ द वेजल। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है हमें? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। तो ये क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा? 22/7, आर है 7 मल्टीप्लाई 7, यह आ जाएगा 2/22/7, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6। इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सेम रेडियस।
तो हमारे पास एक सॉलिड वुडन टॉय है, ये रहा। इसमें क्या है, हमारे पास स्फेयर है और स्फेयर के ऊपर क्या लगा रखा है, कोन लगा रखा है, ठीक है। और जो स्फेयर की रेडियस है, हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी, सॉरी हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, कोन है। और हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5 है। यानी कि ये भी 3.5, ये भी 3.5। तो ये हो गया हमें। तो हाइट ऑफ कोन हमने मान ली है h। तो हमारे से टोटल हाइट पूछ रहे हैं कि इस जो टॉय है, इस टॉय की टोटल हाइट कितनी होगी। और फिर हमें दे रखा है 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर आपको पेंट करना है तो आपके कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपये। तो हमें बताना है कि हेमिस्फेरिकल वाला जो पार्ट है हमें उस पर पेंट करना है, तो उस पर पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, ठीक है। यानी कि आपको कट सरफेस एरिया फाइंड करना होगा हेमिस्फेयर का, फिर उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो आपको हाइट निकालनी है टॉय की, ठीक है, टोटल हाइट निकालनी है, ठीक है। टोटल हाइट कैसे निकलेगी, पहले आपको कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें ऐड कर देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हमें गिवन है कि जो ये वाला टॉय है, हमें इसको बनाने में जितनी लकड़ी यूज़ हुई है, यानी कि जितनी वुड यूज़ हुई है, उसकी वॉल्यूम हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है, तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे फॉर्मूले से, और जो वॉल्यूम हमें गिवन है उसके इक्वल रखेंगे, और देन उसके बाद हम एच फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम भी हमें गिवन है, कितनी है, ये रही 166.5.3 सेंटीमीटर। तो इतने वुड हम यूज़ कर रहे हैं इस टॉय को बनाने में। तो एक तो वॉल्यूम हम कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इक्वल क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, तो हमने मान लिया लेट द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, लेट द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो कॉनिकल पार्ट की हाइट को हमने क्या मान लिया, पार्ट बी एच सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हमें गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल है रेडियस ऑफ कोन के, रेडियस ऑफ कोन, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, यानी कि कितनी है, 3.5 है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब क्या देखेंगे इसमें, अब हमारे पास ये डायमीटर है, रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन यही है। अगर आप इसको यहाँ से हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 5 7 जब 5 2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर आ गया आपका रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन मेकिंग द टॉय, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला था 2πr³ और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, ठीक है। तो उसमें देखो 1/3 πr² कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1/3 πr², अंदर क्या बचेगा 2r + h, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 22/7, ठीक है। और 1/3 तो चल ही रहा है, और ये आ जाएगा आपका 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस h, ठीक है। 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2, तो ये कितना आ जाएगा 77/6, और ये आ जाएगा आपका कितना h + 7, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई है, वॉल्यूम आ गई है, ये हमने क्या करी है, फाइंड करी है, बट वॉल्यूम गिवन है, बट द वॉल्यूम ऑफ वुड हमें गिवन है, कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 166.5.6। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो इसको इक्वल रखेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 77/6, ये आ जाएगा h + 7 इक्वल किसके आ जाएगा
1001 अपॉन 6k। ठीक है, तो 6 से तो 6 गया। ठीक है, तो 6 से क्या हो गया, 6 गया, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 77h, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 7 7 जा 49, और 7 7 जा 49 हो जाएगा 53 इक्वल 101। ठीक है, तो हो जाएगा 77h 1001 माइनस 539। ठीक है, इसे आप माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो जब आप इसको माइनस करोगे 1462 आ जाएगा, और फिर इसके नीचे आ जाएगा 1462 अपॉन 77। तो इसकी कैलकुलेशन करके आपकी जो h की वैल्यू आएगी वो आपकी h की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसकी कैलकुलेशन को आप अपने आप कर लेना। सो हाइट ऑफ द टॉय क्या हो जाएगी, h प्लस r, यानी कि h कितना है 6 और r कितना है 3.5, यानी कि क्या आ गया 9.5 सेंटीमीटर। तो जो टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी है 9.5 सेंटीमीटर है। एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, और एरिया हमें कौन सा पेंट करना है, एरिया हमें पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7, और आर आपका 7/2, 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 11 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है 10 रुपीज़। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 77 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 77, यानी कि 770 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसमें फाइंड करना था हमें। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस। तो सॉलिड हमारा किस में शेप में, कोन की शेप में है। ठीक है, ठीक है, तो कोन स्फीयर के ऊपर क्या है, हमने क्या लगा दिया है, कोन लगा दिया है। ठीक है, दोनों की रेडियस क्या है, कोन की भी और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, आर है, हाइट ऑफ कोन h है, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है, l है। तो क्या लिखेंगे आप, लेट द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर भी आर, ये दोनों की रेडियस क्या है आर है, और हाइट ऑफ द कोन भी h, एंड इट्स स्लैंट हाइट भी l। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, if the curved surface area of the hemisphere part, hemispherical part and the conical part are equal, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, इक्वल है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक गिवन है हमें, तो हमें रेशो फाइंड करना है आर और एच में, यानी कि आर और एच का हमें रेशो फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2πr², यानी कि हमें एल की तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हमें तो सिर्फ आर और एच में चाहिए। तो क्या करेंगे, पाई आर अंडर रूट क्या लिख देंगे, r² प्लस h², यही तो होता है इसका फॉर्मूला, कर रखा होगा आपने। ठीक है, पाइथागोरस से निकल जाता है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा r², हो जाएगा r प्लस h², यह आ जाएगा आपका 4πr², और r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो π² से तो π² गया। ठीक है, और r² से r² जाएगा तो 2r² बच जाएगा, तो क्या बचेगा ये 4r² = r² प्लस h²। ठीक है, एक r² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा r² माइनस r² इक्वल h², तो हो जाएगा 3r² इक्वल h², तो क्या आ जाएगा r² अपॉन h²।
और ये नीचे आ जाएगा 1/3, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा R/H क्या आ जाएगा 1/√3, यानी कि R/H हमारा आ जाएगा 1/√3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ साइड सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। कह रहे लार्जेस्ट मतलब कितना बड़ा हम स्फीयर में इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं क्यूब के अंदर से। मतलब मैक्सिमम जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या हो सकती है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम क्या हो सकती है जितनी क्यूब की साइड है मैक्सिमम रेडियस हम क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे स्फीयर की, तो वही मैक्सिमम क्या निकल जाएगा हमारा स्फीयर निकल जाएगा, लार्जेस्ट स्फीयर निकल जाएगा अगर हमने साइड ऑफ क्यूब इक्वल ले लिया है रेडियस ऑफ स्फीयर के। ठीक है, क्लियरली द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर जो स्फीयर का है और जो साइड है किसकी क्यूब की वो इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर बनेगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, यानी कि क्यूब की साइड से क्या हो जाएगा हाफ। अब क्या निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 4/3 पाई R/3। तो ये इतना हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम इतनी जो भी मटेरियल है इसको बाहर, तो क्या आ जाएगा 22/7 आएगा 7/2 7/2 7/2 7 से 7 गया 2 2 जा 4 2 से 2 गया 2 1 जा 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड हमें क्या कह रहा है परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस, कह रही है जो हमने बाहर निकाल लिया ठीक है, जो बाकी बचा वो तो वेस्टेड है हमारे लिए। तो पहले तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, यानी कि साइड कितनी है 7, तो 7 का क्यूब यानी कि 7 × 7 तो हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड, कितनी वुड हमारी वेस्ट हुई है, टोटल वॉल्यूम क्या है क्यूब की, तो क्या निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्यूब जो भी है उसमें से स्फीयर माइनस कर देंगे तो बाकी बची हुई आ जाएगी जो वेस्ट है हमारे लिए, जो बचा हुआ है तो 343 माइनस 539/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 490/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालनी है परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, तो ये कितना आ जाएगा परसेंटेज यानी कि 49/3 और टोटल कितनी वॉल्यूम है 3/3। ठीक है, मतलब वेस्टेज निकालने के टोटल बची हुई कितनी है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी वेस्टेज आ जाएगी क्या आ जाएगी 1000/21। आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 47 13/21%। तो इतनी परसेंटेज क्या है जो बाकी बचा हुआ है वो सॉलिड जो है वो क्या है वेस्ट है, यानी कि वो लकड़ी हमारी वेस्ट है। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।